पहली बार किसी देश के मुख्यमंत्री ने अग्निवीर के तहत भर्ती हुए युवाओं के साथ में सीधा संवाद करा है। यूथ फाउंडेशन हमारे द्वारा चलाई जा रही संस्था सन 2014 से युवाओं को भर्ती की ट्रेनिंग दे रही है। इसी के तहत अभी तक कोई 15,000 युवा भारतीय सेना में अलग अलग पदों पे, अलग अलग रेजिमेंट पे अपनी सेवाएं देने का कार्य कर रहे हैं। यूथ फाउंडेशन द्वारा हाल में चलाए जा रहे 4 कैंपों में इस बार हमारे 731 लड़के ट्रेनिंग ले रहे थे और ये हमारे लिए भी बड़े हर्ष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि उनमें से 710 लड़के भारतीय सेना के लिए अग्निवीर के तहत सेलेक्ट हो गए। अब ये बात एक दिन मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ साझा करी और उनसे पूछा कि अगर समय निकल पाए तो वो अगर इन लड़कों के साथ में जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हैं संवाद कर सकें थोड़ा सा या मिल सकें तो लड़कों का भी ना उल्लास, उनके अंदर जोश बढ़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने ना सुन करके तुरंत इस बात के लिए हाँ बोली, ये कहते हुए कि अग्निवीर हैं, भारतीय सेना के में जा रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के युवा हैं, इनके साथ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा मिलने। और फिर हुई वो प्रक्रिया शुरू कि 10 मार्च 2026 को जब गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस बिजी शेड्यूल से समय निकालकर मुख्यमंत्री जी आते हैं और इन लड़कों को एड्रेस करना उनको था, लेकिन इनके साथ में कोई 1.5 घंटे का समय, शेड्यूल बिजी था, उसके बावजूद इतना समय देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी ना मैं कहूँगा यहाँ से शुरू होती है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने जिस प्रकार से सब लड़कों को एक सैनिक सम्मेलन की तरह संबोधन करा लड़कों का, और उसमें ना बड़े हंसी मजाक हर्ष के साथ में सब लड़कों का हौसला बढ़ाया। जिनसे मुझे मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे मेरे सभी कैडेट्स जो अभी उद्घोष कर रहे थे जय बद्री विशाल लाल का और माँ कालिका का, तो सच में जैसे ही आप लोग उद्घोष कर रहे थे और हम अंदर आ रहे थे कर्नल साहब के साथ, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ये उद्घोष। उसके बाद लड़कों के कुछ सवाल आए, 4-5 लड़कों ने बड़े खुले दिल से सवाल करे, उसका हंस करके उन्होंने जवाब दिया। लड़कों की रिक्वेस्ट आई कि क्या हम आपके साथ में सेल्फी खिंचवा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ में सेल्फी की एक प्रक्रिया शुरू कर दी। बीच में फिर जब भोजन का समय हुआ, मुख्यमंत्री जी खुद ही इतने उत्साहित थे कि वो मुख्यमंत्री से एक युवा बन करके गए और उन्होंने फिर लड़कों को भोजन सर्व करना शुरू करा, खुद भी उनके साथ में भोजन करा। लड़कों ने बीच में एक प्रस्तुति दी, देशभक्ति के गीत थी, उसमें जिस प्रकार से बड़े ध्यान से उन्होंने सारी बातें सुनी, सारे गीत सुने। उसके बाद में जो हमारे युद्ध घोष होते हैं, बोल बद्री विशाल लाल की जय, कालिका माता की जय, तो जिस प्रकार से उन्होंने जोश के साथ में सब लड़कों के साथ में शेयर करा ना, तो लड़कों का भी एक बड़ा सा वो लगा कि आज हम वाकई में धाकड़ धामी के साथ में बात कर रहे हैं। और बाद में मेरे को ध्यान है कई पूर्व सैनिक अलग अलग जगहों से, चमोली गढ़वाल के रिमोट एरिया से, रुद्रप्रयाग के रिमोट एरिया से, टिहरी के इलाके से, चौरास से, देहरादून से, पौड़ी से इकट्ठे हो रखे थे वहाँ पे इन लड़कों के साथ में इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो धामी जी ने ना फिर उनके साथ में बड़ा अच्छा ऐसे घुल मिल करके बढ़िया वाला एक संवाद करा। तो अल्टीमेटली वहाँ पे ऐसा माहौल बन गया कि एक जोश, एक हर्ष उल्लास, और जब ये लड़के वापस भराड़ी सैंड से, गैरसैंण से अपने अपने स्थानों के लिए जा रहे थे, तो मेरे को दिख रहा था कि जिन बसों में ये आ रखे थे ना, वो बसें हिल रही थी, उन बसों से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, और चिल्लाने की वही भारत माता की जय, बद्री विशाल लाल की जय, कालिका माता की जय। तो ऐसा वाला एक माहौल इस बार 10 मार्च को हम सब गैरसैंण में देख करके एहसास करके आ रहे हैं। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को दिल से सभी युवाओं की तरफ से, सभी कैडेट्स की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये लड़के जो अब इंडियन आर्मी में जाकर के चीन, पाकिस्तान, आतंकवाद और विभिन्न जगहों पे ड्यूटी देंगे, इनका ना हौसला बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ा हुआ है। अभी जब मैं वापस आ रहा था तो बहुत सारे वो लड़के जो इस सैनिक सम्मेलन में नहीं आ पाए, और बहुत सारे वो लड़के जो आने वाले समय में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके ना संदेश आ रहे थे मेरे को कि सर हमसे ना मिस हो गया, सर हमने लाइव देखा धामी जी के पेज से, तो हमको भी एक जोश आ रखा है कि क्या हम अगली बार जो कैंप शुरू होगा उस कैंप में आ सकते हैं। तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें पक्का यकीन है कि आने वाले समय में शायद हम एक कैंप लड़कों की भर्ती की ट्रेनिंग का, उनको सही दिशा देने का गैरसैंण भराड़ी सैंण में
शुरू करने का कार्य करेंगे। भारत माता की जय।